everyone. I hope you are all are doing well in this situation. आप सभी घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे कोर्सेज आपने ज्वाइन कर रखे होंगे, आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। आई होप वो भी सभी की अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप उसे कंप्लीट भी कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका मिल रहा है। इंटरेक्शन आई मीन इस तरीके से क्लास लेने का और लैब लेने का। ठीक है, देखिए ये जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं जो शेड्यूल किए गए हैं 2 सप्ताह के लिए, इसमें कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स जिनकी लैब्स पूरी नहीं हो पाई थी या कुछ प्रैक्टिकल्स रह गए थे, वो इस ड्यूरेशन के अंदर आपके इन प्रैक्टिकल्स को जो है कंप्लीट कराएंगे। तो मेरे पास जो लैब आपकी थी 4th सेमेस्टर के अंदर, वो जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थी और इसमें हम 6 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके थे लैब के अंदर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी ने फाइल में कर भी लिए होंगे। यदि कुछ रह रहा है तो आप टाइमली उसे कंप्लीट भी कर लेना। इसके अलावा हमें 4 प्रैक्टिकल्स और करने हैं जो उस ड्यूरेशन में हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो टोटल हमें 10 प्रैक्टिकल इस लैब के अंदर करने हैं और 10 प्रैक्टिकल ही आपको फाइल में करने हैं। 2 सप्ताह का अभी हमारे पास टाइम है, तो इस 2 वीक के अंदर हम इन 4 प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे और आप भी टाइमली इन्हें फाइल में कंप्लीट करके मुझे सबमिट कराना। चलिए थोड़े स्टार्ट करते हैं। देखिए जितनी भी लैब्स मैंने आप लोगों की ली थी उसमें मैंने बताया था आपको थोड़ा जावा का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मीनिंग क्या है, किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, जो स्पेसिफिक टास्क ऑब्जेक्टिव आपको मिला हो उसे कैसे फुलफ़िल करेंगे। वहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि जितने भी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किए थे, हम एक नोटपैड की फ़ाइल बनाते थे। .txt का मैंने बताया था स्पेशली ध्यान रखना, .txt से एक्सटेंशन .java चेंज करते थे। सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम्स फाइल के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन के अंदर जाके मैंने बताया था वो फाइल जो है हम सेव करते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर रहे हैं, काम वही है, हम जैसे हम वह कर रहे थे वैसे अब भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा हम अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा एनहांस कर रहे हैं। उस समय मैंने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का तरीका आपको बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम जो भी आप बनाएंगे, मतलब फ़ाइल जो भी आप बनाएंगे अपने जावा के प्रोग्राम की, आपको बिन फोल्डर के अंदर ही जाके सेव करनी है। उसी तरीके से काम अब भी हो जाएगा, बस हम थोड़ी सी अप्रोच अपनी चेंज कर रहे हैं कि थोड़ा सा उसे और एफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई सी भी ड्राइव हो, चाहे सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपके पास जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसके ऊपर कहीं पर भी आपकी जावा की फ़ाइल है, वहाँ से आप उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी अप्रोच को एक बार चेंज करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखते हुए चलना है इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने अपने सिस्टम के ऊपर सी ड्राइव के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जावा प्रोग्राम। अभी आप इन फाइल्स में मत जाना, इन फाइल्स को अभी हम डिस्कस करेंगे मैंने क्यों डाली है। सी ड्राइव के ऊपर जावा प्रोग्राम्स का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अभी जितने भी हम जावा के प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ वो मैं इस फोल्डर के अंदर डालूँगा। ध्यान रखना है फ़ोल्डर जेडी के से में नहीं है, बिन फोल्डर के अंदर नहीं, मैंने एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लिया सी ड्राइव के ऊपर। आप भी बना सकते हैं, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ आप सिस्टम में फ़ोल्डर को आप बना लेना है, किसी फ़ोल्डर के अंदर आप प्रोग्राम को डाल लेना, उसके लिए आप फ्री। आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार सिंपल मैं एक नोटपैड की फ़ाइल यहाँ पे जो है क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, एज़ यूजुअल मैंने उसका नाम रख दिया डेमो। मैंने बताया था एक्सटेंशन txt नहीं होना चाहिए, जावा की फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .java। मैंने उसे चेंज कर दिया, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर मैं अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ। मैंने इस फाइल को ओपन किया, क्लास डेमो, और मैंने यहाँ पे बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args system dot out dot println हेलो एंड दिस वन, और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। चलिए मैं अभी के लिए इस फाइल को क्लोज ही कर देता हूँ
इस फोल्डर को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। मैंने बताया था आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट कराएगा। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी देखिए, अभी मैं हूँ सी यूज़र अरविंद के अंदर, ठीक है। मैं इससे बाहर आता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सॉरी सी डी, फोल्डर का नाम मैंने देखिए क्या बना रखा है, जावा प्रोग्राम। तो सी डी जावा प्रोग्राम्स के अंदर में आ गया। इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल है डेमो डॉट जावा, जावा सी डेमो डॉट जावा। देखिए, अब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया। यदि ये वाली फाइल, जैसा मैंने आपको कॉलेज में बताया था, इस वाली फाइल को यदि मैंने सी ड्राइव के ऊपर, प्रोग्राम्स फाइल के ऊपर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन के अंदर जाके एग्जीक्यूट किया होता तो ये एरर नहीं आती, क्योंकि वो इसका एग्जैक्ट पाथ है जावा सी, ठीक है। मतलब जो कमांड है वो वहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है, जावा सी इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि उसे पाथ नहीं मिल पा रहा है एग्जीक्यूट कराने का। तो इस छोटे से वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जावा के लिए पाथ कैसे सेट करेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, वो यहीं से एग्जीक्यूट होना चाहिए, पर हो क्यों नहीं पा रहा है? क्यों? क्योंकि मेरी जो कमांड है उसको एग्जैक्ट पाथ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, पाथ को हम कैसे सेट करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना एक बार। मैं यहाँ पे गया, सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में मैं प्रोग्राम फाइल्स में गया, सेम वही पाथ जो मैंने आपको क्लास में बताया था। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मैं जावा में गया, जावा के अंदर मैं जेडीके में गया, जेडीके के अंदर मैंने बिन में गया। अब ये मेरा पाथ है जहाँ पे मैं बताता आता आपको कि फाइल जो है वो स्टोर करनी पड़ती है। सिंपल कुछ नहीं करना, इस पाथ को आप कॉपी कर लीजिए, दिस वन। अब इस विंडो को मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे जो आपकी माय कंप्यूटर दिस पीसी जो भी आपने नाम रखा हुआ है, उसके आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग लिखा हुआ दिखाई देगा, दिस वन। इस पर आप क्लिक करिए। एडवांस सिस्टम सेटिंग में बॉटम राइट कॉर्नर में आपको होगा एक एनवायरमेंटल वेरिएबल, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक यूज़र वेरिएबल और एक सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल के अंदर आप पाथ सेलेक्ट करिए, क्या दिस वन। या तो ये यहाँ पे बना हुआ होगा, जैसे मेरे सिस्टम में बना हुआ है, पाथ मैंने सेट किए हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के। यदि नहीं है, आपके सिस्टम में ऐसा नहीं मिलता है, तो आप न्यू पे क्रिएट करना और इस पाथ को डेवलप करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पाथ मेरा बना हुआ है, होप सो आपके सिस्टम में भी बना हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। यदि नहीं है तो आप न्यू पे जाना, वेरिएबल नेम पाथ लिखना और जो मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। बट अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो मुझे इसे क्या करना है, एडिट। मैंने इसे एडिट किया। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, जो चीज़ जैसी है उसको आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना। आपको इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, बस जो भी है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ डिलीट नहीं होनी चाहिए। सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, इसमें लास्ट में चले जाइए। लास्ट में जाके आप सेमी कॉलन लगाइए और जो पाथ मैंने कॉपी किया था कंट्रोल V करके उसे पेस्ट कर दीजिए। देखिए, यही पाथ कॉपी किया था सी ड्राइव पे, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके समथिंग और बिन। बस ओके किया, ओके किया, ओके किया। ऐसा करने से फ़र्क क्या पड़ा? ऐसा करने से फ़र्क ये पड़ा कि अब हमारा जो पाथ था, एग्जैक्ट पाथ, वो हमने सिस्टम वेरिएबल के अंदर सेट कर दिया। अब आप अपने जावा के प्रोग्राम को पूरे कंप्यूटर सिस्टम में, आपकी फ़ाइल कहीं भी हो, वहाँ जाके आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। देखिए एक बार जरा वापस से देखिए, मैं मेरे फोल्डर के अंदर जाता हूँ, सी ड्राइव पे जावा प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ मेरी फाइल है डेमो डॉट जावा। फिर वापस मैं यहीं आता हूँ, मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ, दिस वन। सी डी जावा प्रोग्राम्स, देखिए उसी फोल्डर के अंदर में आ गया। फाइल मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है डेमो डॉट जावा। मैंने लिखा जावा सी डेमो डॉट जावा। अब सभी छोटी सी एक एरर बताया। देखिए, वो वाली एरर नहीं है जावा सी इज़ नॉट एन रिकॉग्नाइज कमांड, क्योंकि अब वो पास सेट हो गया है। अब इस फाइल को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। अब ये एरर जो बता रहा है ये कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना रह गया मेरे से। मैं सेमीकोलन लगा के फिर दोबारा इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, फिर मैं चलाता हूँ जावा सी, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड,
एंड जावा डेमो, और देखिए आपका रिजल्ट आ गया। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू सेट द पाथ इन जावा। अब यदि आपको वो तरीका तो थोड़ा सा हेक्टिक है कि बार बार बिन के अंदर जाके फाइल बनाना, बट आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कैसे भी हो सकता है। यदि आप अपने इस प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे वो सारे वहाँ से भी बन जाएंगे। यदि आप वहाँ जाके फ़ाइल को बना के करना चाहते हैं, आप फ्री हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है जो हमने लैब में डिस्कस नहीं किया था जब हमारी लैब्स चल रही थी। तो अब यदि आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं प्रोग्राम बनाने की, तो हमेशा इसी तरीके से करिए। एक बार अपने सिस्टम के अंदर जावा का पास सेट कर दीजिए, उसके बाद आप पूरे सिस्टम के अंदर कहीं से भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।